Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Academy. Today we are learning chapter 3 pair of linear equation in two variables. आज और एक वर्ड प्रॉब्लम एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, हर बार एक रिपीट होता है, ठीक है। या तो एज रिलेटेड क्वेश्चन होगा या फिर 2 डिजिट नंबर वाला। डन है, चलो स्टार्ट करते हैं। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू हाउ ओल्ड आर, इट मीन्स के प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। तो चलो प्रेजेंट एज सपोज कर ले। डन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू एक्स, और ईयर्स लिखना है, ठीक है ना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। एज सपोज कर ले तो एज ऑलवेज किस में होगी, ईयर्स में होगी। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। यहां तक डन है सभी को। अब देखो फर्स्ट केस में क्या बोला है, 5 years अगो, ठीक है, 5 years अगो, तो 5 साल पहले की बात है। एज ऑफ नूरी x-5 years होगा। डन है इतना। एंड एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा, y-5। यहां तक डन है। 5 साल पहले। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस, देखिए नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, इट मीन्स कि किसकी एज ज्यादा है, नूरी की या सोनू की। क्लियरली पता चल रहा है, नूरी वॉज थ्राइस, इट मीन्स कि नूरी की वैल्यू सोनू की वैल्यू से 3 गुना ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाई 3। फॉर एग्जाम्पल सोनू की वैल्यू 10 years होगी तो नूरी की कितनी हो जाएगी, 30 years। और याद कीजिए, जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो हम पहले एक बार इस तरह से लिख लेते हैं ना, इक्वल टू। याद है सभी को, डन। और बीच में इक्वल्स टू की साइन का मीनिंग क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। डन है ना। अब देखो अगर मुझे इक्वल करना है, अभी देखो नूरी का पलड़ा ज्यादा भारी है ना, क्योंकि नूरी तो थ्राइस है। अब देखो अगर मैं x को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो और नीचे चला जाएगा, तो इक्वेशन बैलेंस होगा नहीं। तो मैं 3 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सोनू को। ये हमारी सोनू है ना, जो मेरा पेन वाला साइड है वो सोनू है, और जो बिना पेन का साइड है वो नूरी है। तो नूरी तो ऑलरेडी थ्राइस है, तो इक्वेशन में वो तो नीचे है। तो अगर मैं सोनू को मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। डन है। तो हर बार एज रिलेटेड क्वेश्चन में एक बार पकड़ लो कि भाई छोटा कौन है, नूरी छोटा, मीन्स की नूरी की एज कम है या फिर सोनू की एज कम है, तो हर बार उसी को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो 5 years पहले की बात हो या 50 साल बाद की बात हो। ठीक है, हर बार कंडीशन सेम ही रहती है। अभी मुझे पता चल गया है कि भाई नूरी की एज ज्यादा है, सोनू की एज कम है, तो मैं हर बार सोनू को ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो 5 years और थ्राइस बोला है, तो थ्राइस इट मींस मल्टीप्लाई बाय 3। किसको, सोनू को। तो ये मैंने लिख दिया 3 और कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15। यहां तक डन है, राइट। अब चलो सब्जेक्ट बना लो या फिर इक्वेशन बना लो। 3y शिफ्ट हो जाएगा तो -3y, और ऑलरेडी -15 है, और ये -5 शिफ्ट हो जाएगा तो +5। यहां तक डन। चलो तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, कुछ इस तरह से, x-3y इज इक्वल्स टू -10। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर सभी को। Done? अब देखो, अब सेकेंड लाइन में क्या बोला है, 10 years लेटर, तो अब 10 साल बाद का देख लेते हैं। 10 years लेटर, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+10। डन है। और एज ऑफ सोनू y+10। डन है इतना, राइट।
अब देखो अब क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की वैल्यू ट्वाइस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू से, क्योंकि हमें पता चल गया है कि सोनू की जो भी एज है वो नूरी से ऑलवेज कम है, तो इक्वेंस बैलेंस करने के लिए जिसकी एज कम होती है हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो चलो पहले लिख लेंगे x प्लस 10 इक्वल्स टू y प्लस 10, राइट। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, सोनू से, ट्वाइस है तो 2 से, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, है ना। शिफ्ट करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, प्लस 10 शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, सो x माइनस 2y 20 माइनस 10, आंसर विल बी अ 10, इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। देखो क्वेश्चन में हमें कुछ भी बोला नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, ग्राफिकल करो, कुछ नहीं बोला है, तो मुझे पता है कि भाई इस क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से करूंगा तो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो एलिमिनेशन मेथड पिछले पेज में ट्राई कर रहे हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। देखो दोनों x सेम है तो मुझे साइन चेंज करनी पड़ेगी ना, ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो देखो x और x तो एलिमिनेट हो गए, माइनस 3 प्लस 2, सो आंसर y माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 5, और माइनस 10 क्या हो जाएगी, माइनस 20, और दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 20 मिल गई। तो y की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट करो, put the value in equation 2, right, put the value in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है देखो तो जरा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 2y की वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू 10, तो देखो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 20 40 इज इक्वल्स टू 10, ऊपर लिख रहा हूँ, माइनस 40 शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 40, राइट, सो x की वैल्यू 10 प्लस 40 50। देखो x और y मिल गए, बट x और y हमने क्या सपोज किया था, प्रेजेंट एज ना, तो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स, क्योंकि नूरी के लिए हमने x सपोज किया था ना, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू के लिए हमने y सपोज किया था, इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, ठीक है। यहां तक आपको आंसर लिखना है तो करेक्ट होगा, x और y लिख के छोड़ नहीं देना है, डन है, क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।